लेकिन उमेश तलाशी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आप लोग कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, बाद में कांग्रेस आपकी सरकार में शामिल नहीं होती है, 370 के मुद्दे पर आप प्रस्ताव लेकर आते हैं जिसको पास कराया जाता है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन इस मुद्दे पर आप लोगों को है या फिर नहीं है? और क्या आप लोगों को अंदाजा था इस बात का कि अगर 370 के प्रस्ताव को पास कराया जाएगा तो यकीनन देश के जितने भी राज्य हैं, बीजेपी जहां जहां चुनाव लड़ेगी इसको बेहद आक्रामक तरीके से उठाएगी और कांग्रेस पार्टी पर हमला करेगी? उमेश तलाशी जी, आप लोगों ने भी बड़ा ढूंढ के वक्त निकाला है। बिल्कुल, अभी हरियाणा में हारे कोई सबक नहीं। चित्रा जी सुनिए चित्रा जी, मैं सबके अभी सुन रहा था, मैंने बीजेपी को भी सुना, मैंने बाकी लोगों को भी सुना। ये जो 370 का रेजोल्यूशन था, हमने बिलखसूस अपने मौकूफ में, अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि दैट विल बी द फर्स्ट बिजनेस। 370 का रेजोल्यूशन विल बी द फर्स्ट बिजनेस, और अकॉर्डिंग टू दैट हमने अपना जो लोगों से वादा था, जो लोगों ने हमें मैंडेट दिया, उसको निभाया और अपना 370 का रेजोल्यूशन पास करवाया। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि बजाय डेवलपमेंट के, बजाय कोई जो इन्होंने, भाजपा ने अगर कोई काम किया होता उस चीज पे ये अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ते, इनको सिर्फ 370 पे चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। क्या ये लोगों को ये बता रहे हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी, टेररिज्म किस पीक पे पहुंचा? क्या ये उस वक्त लोगों को ये बता रहे हैं कि आए दिन मासूम लोगों की जम्मू कश्मीर में जाने जा रही हैं, जिसको बीजेपी कंट्रोल नहीं कर पाई 370 हटाने के बाद? जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज वहां काम कर रहे थे वो वापस माइग्रेट होकर चले गए 2019 के बाद। क्या ये अपनी स्पीचेस में जहां जहां ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या ये वो चीजें बताते हैं वहां पे कि सिक्योरिटी फोर्सेस, बड़े बड़े ऑफिसर्स मारे जाते हैं? कल भी 2 बीडीजी मेंबर्स मारे गए। तो जो किलिंग्स का सिलसिला है ये कभी थमा ही नहीं 2019 के बाद। इनको ये भी बताना चाहिए हर राज्य में, जिस राज्य में ये चुनाव लड़ रहे हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो कोई डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, प्रोग्रेस डेवलपमेंट की कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या डेवलपमेंट किया इन्होंने 6 सालों में? ये काम नहीं कर रहे हैं ना उमेश तलाशी जी, आपकी सुनिए मेरी बात खत्म, मेरी बात खत्म होने, 370 को लेकर ही आगे बढ़े ना। नहीं, बात खत्म कीजिएगा, मेरा ये सवाल है। लेकिन विधानसभा से प्रस्ताव पास करा लेने से कुछ होना है नहीं, कुछ भी नहीं होना है। और इधर सरकार भी कह रही है कि आपकी तमाम पीढ़ियां आएंगी जाएंगी, 370 इतिहास का हिस्सा बन चुका है, उससे कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक पब्लिक पोस्टरिंग की कोशिश है उमेश तलाशी जी, जो सच बात है। क्या 370 आप ला सकते हैं? क्या 370 आप ला सकते हैं? उसके लिए आपको आंकड़ा चाहिए ना उमेश तलाशी जी। दंगल क्यों? हाँ, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता इस रेजोल्यूशन से तो इतनी दंगल इसलिए क्योंकि विधानसभा की तस्वीरें दिखा रही है कि विधानसभा के भीतर क्या हो रहा है, विधानसभा के भीतर क्या हो रहा है। किसने बनाया? बीजेपी ने ना। अगर इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है तो वो डिबेट करें। वो लड़ मरने पे क्यों आते हैं? आप देखिए ना किस तरीके से ये टेबल्स पे खड़े होके वेल में जंप कर रहे हैं। क्यों? नहीं, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ उमेश तलाशी जी, 370 कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सर सवाल सुनिए, बताइए 370 कैसे लेकर आएंगे? बोलिए, कितनी सीटें चाहिए 370 की वापसी के लिए? वो है क्या आपके पास? कांग्रेस पार्टी जो आपकी सहयोगी है वो तो इस मुद्दे पर कुछ बोलती नहीं आप लोगों से। पहली चीज असेंबली 6 साल बाद बनी और ये एक प्लेटफॉर्म था जिससे हम दुनिया को बता सकते थे जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो काबिले मंजूर नहीं है। और उसका क्या तरीका था? एक रेजोल्यूशन। हमने नहीं कहा कि हमने रेजोल्यूशन पास किया, कल सुबह 370 वापस आए, लेकिन एक प्रोसेस, पॉलिसी, प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाए। हमने तो ये नहीं कहा इनसे असेंबली में कि हमने रेजोल्यूशन पास किया। 370 इतिहास का हिस्सा बन चुका है। तो फिर दुनिया तो फिर क्यों ये लोग सड़कों पे है? वापस नहीं ला सकते। तो फिर क्यों ये लोग दंगल कर रहे हैं? तो फिर ये क्यों असेंबली में लड़ रहे हैं? तो क्यों ये सड़कों पे आ रहे हैं? अगर इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है तो डिबेट करें ना। डेवलपमेंट पे इनको लोगों ने भेजा है डेवलपमेंट के लिए, ना कि ये झगड़े करने के लिए। आप देखिए किस तरीके से ये असेंबली का क्या अखाड़ा बना दिया इन बीजेपी वालों कह रही है। देश के सामने आपके इंटेंशन को उजागर किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, नहीं कोई इंटेंशन, ये क्या उजागर? हम कहते हैं आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, 370 पे तो बात होगी। 370 एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, एक छोटा सा सवाल है। आपने कहा कि ये बेरोजगारी पर बात नहीं करते, बेरोजगारी बढ़ी है, कोई विकास नहीं हुआ। धारा 370 5 अगस्त 2019 तक थी, उसके पहले के बारे में आप बता दीजिए कि क्या विकास हुआ था, क्या बेरोजगारी थी। मुझे तो ये अब तक कहा जाता रहा कि वो 500 रुपए में पत्थर इसलिए फेंकते हैं क्योंकि वहां पे बेरोजगारी इतनी है। तब तो ये कहा जाता था कि वहां पर रोजगार नहीं है।
देखिए, धारा हमने 370 लगे होने भाजपा की पर तरह हमने अरे भैया मैं पूरा दूसरा हमने सवाल, भाजपा की अरे तरह भैया कभी सिर्फ यही छाती बात नहीं नहीं है, पीटी। आप बताइए कि हमने इतने भाजपा सालों की तरह तक कभी इतने छाती सालों नहीं तक पीटी वहां पर कि दलितों हमने को सब ठीक कर इतने दिया। सालों तक वहां पर सुनिए, दलितों को सुनिए, आरक्षण क्यों नहीं दिया हमने गया? कभी भाजपा की तरह छाती नहीं पीटी। हमने जिस भाजपा का आप एक स्पोक्सपर्सन बने हुए हैं, हमने उनकी तरह छाती अरे नहीं भैया मैं पीटी, देश सब का नॉर्मल है। स्पोक्स पर्सन हूँ, इस हमने कभी इस ऐसा देश की नहीं। जनता में रेफरेंडम नहीं। करा लीजिए धारा 370 के बारे में। रेफरेंडम करा, देखिए 370 पे तो बात होगी। ये सिर्फ कश्मीर किसी का को मसला अच्छा नहीं है, लगे, देश किसी का को मसला है। बुरा लगे। उमेश तलाशी, ये जम्मू कश्मीर 370 में पर बात 370 होगी। पे बात कांग्रेस होगी। पार्टी क्या बोलती है जब आप लोग बात करते हैं अपने सहयोगियों से? तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस डिग्निटी पर? राइट्स, देखिए एक इलेक्टोरल अलायंस है कांग्रेस के साथ, उनकी निजी राय क्या है मैं उस पर नहीं जाना लेकिन चाहता, उनकी लेकिन निजी नेशनल राय है कॉन्फ्रेंस क्या, का ये तो मंशूर बता है। दें आप। देखिए निजी वो राय आप है क्या, कांग्रेस वो से तो बता पूछिए। दें। देखिए वो आप कांग्रेस से पूछिए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आपको बता सकता हूँ। 370 पे बात होगी और बिल्कुल होगी। जितने एफर्ट्स, बात ही जितना करते प्रयास रहेंगे। जम्मू कश्मीर आप नेशनल बेरोजगारी, कॉन्फ्रेंस को करना महंगाई है, के मुद्दे हम पर करेंगे। बीजेपी को घेरिए। वो भी आपकी होंगे, सरकार वो आ भी गई है वहां होंगे, वो पर, भी लेकिन होंगे। आप 370 की 5 बात साल करेंगे। हमारी चिट सरकार भी है, मेरी, पट भी 5 साल मेरी, हमारी ये गजल सरकार है है। उमेश जी। आप करिए ना, विकास करिए, जम्मू में आपकी सरकार बन गई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी करके दिखाइए 5 आप साल बिल्कुल में। करेंगे। आप देखिए ना, हाँ, तो देखिए करके ना, दिखाइए ना। बीजेपी की तरह दावे नहीं तो नहीं, देखिए, करिए आप। प्रदीप भंडारी जी, अरे आप नेशनल दावे बहुत कॉन्फ्रेंस बड़े की बड़े पहले कर भी रहे हैं, सरकार रही है, उसका जवाब दे दीजिए। और हम दावे नहीं, विकास भी होगा, ठोक के काम करके दिखाते हैं। जुमलेबाजी नहीं वो कह होगी रहे हैं। बीजेपी की मिश्रा तरह, जी, जुमलेबाजी 10 नहीं होगी पीढ़ियां बीजेपी भी की उमर तरह। अब्दुल्ला की हिंदू आ जाए, तो मुस्लिम नहीं 10 होगा बीजेपी की पीढ़ियां तरह। भी उमर अब्दुल्ला डेवलपमेंट की आ होगी। जाए, 370 तो फिर क्यों को सड़कों पे एक हो? नहीं सकते। सड़कों पे परंतु क्यों अगर हो? या तो आप क्यों बोल दीजिए या मैं असेंबली बोल वेल में उमेश जी, कूद या तो रहे हो? आप बंदरों चित्रा की जी तरह जब क्यों बोल रहे थे कूद मैं रहे हो? सुन रहा था जी। चित्रा जी, 10 बंदरों पीढ़ियां की भी, तरह क्यों कूद रहे हो असेंबली वेल में? अरे बता रहा हूँ, जब सुनो तो आपको सही। पता है 10 अरे सुनो पीढ़ियां तो भी सही आ जाए। उमेश जी सुनोगे तो तभी ये तो ड्रामा बताऊंगा। क्यों? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ड्रामा का क्यों? नेशनल कॉन्फ्रेंस की कॉन्क्लेव नहीं है जिसमें आप ही बोलो, अरे दूसरे ये को भी ड्रामा सुनो। क्यों? मुझे ये डेमोक्रेसी बताइए ना, डेमोक्रेसी की बात करते महाराष्ट्र रहते में हो। चुनाव होने मैं हैं बताता हूँ, 370, इसीलिए हिमाचल क्योंकि में आप चुनाव मंशा ला होने रहे हो, हैं इसीलिए क्योंकि 370, आपकी मंशा को एक्सपोज करना है। दिल्ली आप में सुनिए चुनाव मेरी होने हैं बात, 370, आप अरे खुद 370 को क्या आपकी किया 10 तुमने? पीढ़ियां भी नहीं छू सकती। खुद कौन हम सी सब जानते हैं कि डेवलपमेंट किस की? तरीके खुद कौन से सी फारूक डेवलपमेंट अब्दुल्ला की? 1989-90 के अंदर 370 70 से ज्यादा का डोल आतंकवादी को पीटोगे। छोड़ा कर रखे थे। 370 का 370 के डोल, नाम पे डराया करते थे। हम भारत के आतंकवाद संविधान को चरम पूर्ण सीमा रूप पे में लागू आपके कराए। राज में। आप समझे, चरम ये बंद सीमा करिए पे अपनी सेपरेटिस्ट आतंकवाद पॉलिटिक्स। आपके और राज में। चित्रा जी, अब मैं काम की बात आपके करना राज चाहता हूँ। में चरम चित्रा जी सीमा देखिए, पे तो आतंकवाद, टेलीप्रॉम्प्टर के समझे जैसे आप? बोल रहे, रग रहे, आपके टेप राज रिकॉर्डर में के जैसे। मासूमों की या तो ये जानें बोले जा रही दोनों में हैं। से किसी की आवाज शर्म नहीं आनी जाएगी। चाहिए उनको आपको। बोलिए तो सही, मैंने तीसरे कहा नंबर शर्म पर। आनी ठीक चाहिए है आपको। उमेश जी, अब इनके 370 लेके पूरे हिंदुस्तान में चुनाव उधर लड़ोगे। अनुराग जी भी इंतजार कर रहे हैं। अरे उमेश जी सुन लीजिए, आपको एक छोटी सी जगह के अलावा वोट नहीं मिलता। हम हिंदुस्तान की पार्टी पूर्ण रूप से हर जगह चुनाव लड़ेंगे, आपसे ज्यादा सीट पे लड़े, आपसे ज्यादा वोट शेयर है। अरे हम छोटी सी जगह पे ठीक है। अब सुनिए, हिल वही रही है, हिल गए हो आप, जम्मू उस कश्मीर छोटी में सी विकास जगह की के बात करना रेजोल्यूशन चाहता से हूं। हिल गए हो। जम्मू कश्मीर के अंदर एक 60 करोड़ से रेजोल्यूशन ज्यादा, से हिल गए हो। 60,000 करोड़ से ज्यादा के फॉरेन एक इन्वेस्टर्स single आए, 32,000 resolution करोड़ से ज्यादा का एक इंफ्रास्ट्रक्चर छोटी प्रोजेक्ट जगह आया के है। resolution से 99,000 हिल गए करोड़ हो। का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया है। पहली बार छोड़ो जम्मू यार, ये कश्मीर के किताबी अंदर एक बातें मॉल मत आया करो। है, ये ईमार मॉल पेपर के नाम से, पेपर, इसमें 750 करोड़ कोई रुपए पेपर के वाली नाम से बातें मॉल आया, मत कहो जिसमें मुझे, 7,500 जो यूनिवर्सिटी है मत जॉब्स चलाओ। मिले हैं। ये क्या बात करेंगे, पहली बार जम्मू कश्मीर कौन के सी अंदर एम्स आया है। jobs? एक इनकी दिन दिक्कत पहले यही है कि लिस्ट ये निकलती है, सिर्फ और अगले सिर्फ दिन उमर अब्दुल्ला के ये परिवार, WhatsApp महबूबा मुफ्ती के यूनिवर्सिटी परिवार को सुनिए, जो है सिर्फ ये और सिर्फ WhatsApp नौकरी रेजिडेंट के यूनिवर्सिटी मत बच्चे बाहर चलाइए। पढ़ा करते ये थे। WhatsApp आज स्थिति यूनिवर्सिटी है कि मत जीरो चलाइए। स्टोन पेंटिंग है जम्मू ये कश्मीर के WhatsApp अंदर। यूनिवर्सिटी इनके यहाँ समय मत में स्टोन चलाइए। पेंटिंग हुआ ना करती तो थी। नौकरियां हैं, उमेश जी, ना तो आपको कभी भी वैली को लोग वापस safe से है। सेपरेटिज्म ये की तरफ WhatsApp नहीं फैलाने दिया यूनिवर्सिटी- करेंगे, समझे आप? WhatsApp यूनिवर्सिटी मत चलाइए। क्या कर रहे हैं, WhatsApp क्या पढ़ के यूनिवर्सिटी आए, मत पढ़ के चलाइए। नहीं आए क्या, पढ़े लिखे नहीं है क्या? WhatsApp कौन सी इसमें से चीजें पढ़ के देखिए, आप ये क्या हो क्या गया? WhatsApp इतने फ्रस्ट्रेटेड है क्या आप? आंकड़ा गलत है, एक सेकंड। एक आंकड़ा बताइए गलत। मैं WhatsApp जवाब यूनिवर्सिटी ले- वाले उमेश कौन जी, सा- उसमें कौन सा आंकड़ा गलत है? आप इनको झूठा साबित कर दीजिए। उस पे चुनाव लड़िए। आप कौन सा आंकड़ा गलत है जो इन्होंने- बता रहे हैं? आप इन्होंने- इनको झूठा साबित कर दीजिए। लाइव कौन शो सा है। आंकड़ा बताइए ना। आज लिस्ट निकलती है, अगले दिन कैंसिल हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 42-43% पे पहुंच गया। क्या 90,000 करोड़, क्या 90,000 नौकरियां दी इन्होंने, बताइए। लोग सड़कों पे है, ग्रस्त हैं, बताइए। जवाब दो महंगाई मैंने। कहां पहुंची है? कौन सा इंडस्ट्रियल सेटअप हुआ है जम्मू सुनो तो कश्मीर सही। में? बताइए 370 के बाद बताइए ना। सिर्फ लाल चौक पे दो- टाइलें लगाने से और लाल चौक की दीवारों को पेंट करने से सिर्फ लाल चौक पे तिरंगा लगाने का क्या मतलब है?
उमेश जी, लाल चौक पे तिरंगा ही लगेगा। आप पाकिस्तान का झंडा लगाए जाते थे, आपको तिरंगा नहीं समझ में आता है? क्या मैटर करता है लाल चौक पे तिरंगा लगाना? 70 साल तक हमने लाल चौक पे तिरंगा नहीं लगाने दिया, समझे आप? 2 करोड़ से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट पहुंचे जम्मू कश्मीर के अंदर। आपको दिक्कत यही है कि आपकी सेपरेटिज्म की राजनीति चरम सीमा पे खत्म होने वाली है। पढ़ के नहीं आते हो, व्हाट्सएप छोड़ो, आप तो टिकटॉक हो, आप टिकटॉकियन हो चुके हैं, आप टिकटॉक पे पढ़ के आते हैं, समझे आप? ये लीजिए, 750 करोड़ का मॉल है, आपको दिक्कत है जम्मू कश्मीर का व्यक्ति जो है वो मॉल के अंदर जा रहा है। मैं इन्फ्लेशन की बात करना चाहता हूं, अब मैं इनके सामने और इनको डेटा कोट करूंगा। इनके समय में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है
जम्मू वो- कश्मीर का अरे एवरेज छोड़ो सुनिए यार। 35.2 है। लोग जम्मू है। कश्मीर के अंदर तो बना आर्टिकल लेते 370 हटने के बाद 16.2 सरकार पहुंचा है। अब मैं और एक बार आपको डेटा पॉइंट कोट करना दोनों लोग चाहता हूं। बोलेंगे अरे समझ में बोलने नहीं ही आएगा। दीजिए प्लीज, मुझे। अगर आपने सवाल पूछे थे, आपने सवाल पूछे कि महंगाई पर जी से। रोजगार को लेकर क्या काम किया है सरकार ने, वो बताया तो वो अरे, आंकड़े दे रहे चित्रा जी, हैं। ठीक है, अब वो सुनिए, यहाँ पर सुनिए, वीडियो तो सुनिए, नहीं दिखाएंगे ना कि ये देखिए, वो ये आंकड़े व्हाट्सएप के जरिए यूनिवर्सिटी, तो बात होगी देखिए, उमेश जी। ये व्हाट्सएप आंकड़े गलत हैं इनके। व्हाट्सएप कौन सा यूनिवर्सिटी का आंकड़ा? डेटा आप लेके सही आके आंकड़ा मुझे दे सिखाएंगे दीजिए। इधर। आप सही इनका आंकड़ा बताइए। बीजेपी का आप प्रेसिडेंट सही हार गया आंकड़ा होम बताइए। इनका बीच सुनिए, इनके हाँ। बीजेपी के प्रेसिडेंट हार गए अपनी होम अब कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर चले गए। तीन पंचायत सर, चुनाव तो वैली उमर हार गई अब्दुल्ला है। साहब भी हारे क्यों थे। हारे? और वो भी क्यों हारे? निर्दलीय से हार क्यों गए थे हारे? सर, 50 उमेश तलाशी जी। इन्होंने तो बड़ी डेवलपमेंट की, इन्होंने तो बहुत डेवलपमेंट की थी। 4 लाख से ज्यादा मैंने वोटों कहा से उमर इन्होंने साहब तो- हारे चुनाव। वो भी तो इन्हीं की वजह से हारे हैं। जेल से वो इनकी कैंडिडेट ला वजह दिए, से हारे। जेल से कैंडिडेट ला दिए, बीजेपी ने जेल से ये भी कैंडिडेट अपनी उठा वजह के से ला हारे दिया। हैं, आपके भी नेता इनकी मेरे को वजह लग से रहा है हारे। इनको मंत्री जी। बनना था, इनको उमर जेल अब्दुल्ला जी ने से मंत्री नहीं बनाया, जेल इसलिए से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके यूएपीए हैं। जिस पे लगा ये था, बौखलाए हुए हैं। अपनी सुनिए, बात खत्म कर यूएपीए जिस पे लेंगे, लगा तो था, फिर मैं बाकी लोगों उसको के चुनाव पास ही जा लड़वाया पाऊंगी, इन्होंने। प्लीज। हाँ, ठीक है, अगर आप अपनी बात जेल खत्म से करें। कैंडिडेट लेके आते हैं ठीक है, और यहाँ हमें राष्ट्रवाद सिखाते हैं। हाँ, आप राष्ट्रवाद बहुत सिखाते हैं, ये बात तो सच है प्रदीप भंडारी जी। सिखाऊंगा। आप सबको राष्ट्रवाद सिखाने आ जाते हैं बिल्कुल आगे। नहीं सबको- तिहाड़ से कैंडिडेट लेके आते अब हैं, ये बात सपोर्ट करते हैं, करते जवाब दे हैं और दें। हमें कहते हैं चित्रा जी, राष्ट्रवादी जिसका भी बनो। आप अब नाम जवाब। लेती है पैनल पे, उमेश अब जी जवाब। उचकना चालू हो जाता है। अनुराग भदौरिया में उमेश जी, अपने समझते यार, हैं आप उमेश झूठ जी, बोलोगे तो मेरे में बोलना उमेश पड़ेगा जी, ना। ये सभी पार्टी के प्रवक्ता बन रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने इनको मंत्री नहीं बनाया तो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। नहीं, सुनिए अब तो नहीं सही। बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, जी। वो बताइए। मैं तीन बातें बोलूंगा। मैं क्यों नहीं राष्ट्रवाद एक ऐसी पार्टी को सिखाऊं जिसके फारूक अब्दुल्ला 70 आतंकवादियों को छोड़ा करते थे 1989-90 में। क्यों नहीं सिखाऊं राष्ट्रवाद ऐसे उमर अब्दुल्ला को, जो अफजल गुरु, जो कन्विक्टेड आतंकवादी है, जिसको इस देश की सुप्रीम कोर्ट के कानून के हिसाब से जाइए। हैंग किया गया है, वो बोल रहे थे उनको अरे पीड़ा हो जाइए। रही है। क्यों नहीं सिखाऊं मैं ऐसे जाइए। लोगों को जिनको यासीन मलिक की जो वाइफ है जाइए, वो पत्र जाइए। लिखती है कि भाई हमारे हमें यासीन मलिक जो कन्विक्टेड टेररिस्ट है, हमें मत कश्मीरी सिखाइए हिंदुओं का कातिल है, उसको राष्ट्रवाद। बचा हमें दो। मत सिखाइए बोलूंगा मैं, राष्ट्रवाद। क्योंकि इनने 70 हमें साल मत- तक इस हमें मत संविधान को सिखाओ जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद। लागू ही नहीं होने दिया। हमें मत ये देश सिखाओ। विरोधी लोग हैं। जम्मू अब मैं कश्मीर का इन्फ्लेशन की बेड़ा बात कर गर्क लेता हूं किया इनके साथ पिछले 6 सालों में। में। इन्फ्लेशन में उसका सुनिए, मैं बताना जवाब चाहता हूं इनका लोगों डेटा। ने दिया आपको। इन्फ्लेशन में यूपीए के समय में बताइए हमें। 100 से, मैं बताना चाहता हूं, हर एक डेटा कोट करूंगा। अब आप ये करिए, चल अब इन्फ्लेशन तो सुन लीजिए। इन्फ्लेशन का डेटा आ जाते हैं। इन्फ्लेशन का यूपीए के समय में 137% चावल के दाम बढ़े, 117% गेहूं के दाम बने, 123% दालों के दाम बढ़े, 350% वेजिटेबल्स के दाम बढ़े, 185% पोटैटो के दाम ठीक बढ़े, है, ठीक है। 139% टोमेटो के बढ़े। हमारे ठीक समय है। रिकॉर्ड रिटेल इन्फ्लेशन सबसे कम। ठीक है, अब आ जाती हूँ मैं बाकी लोगों पर। ठीक है, तू मैं